जो शील होता है, शील से भरा, स्नेह से भरा आचरण होता है ना, उससे हमें समझ आता है कि व्यक्ति की कुल परंपरा, उसके संस्कार कितने प्रबल हैं। संस्कारों में संवेदनशीलता, उसकी वाणी में मधुरता, परदुख कातरता। अपने गुरुदेव की पूजा के लिए जब भगवान पुष्प लेने गए, बहुत सुंदर सा दृश्य था पुष्प वाटिका का, और वहां माली उनको कहने लगे कि आप रहने दीजिए, हम आपको पुष्प लेके दे देंगे। राम जी बोले कि हम स्वयं पुष्प लेंगे, अपने गुरुदेव की हमें स्वयं सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने, माली ने कहा कि हमने आपकी कीर्ति सुनी है, एक पाषाणी ऋषि नारी बन गई। आप जिसको छूते हो, स्पर्श करते हो, वो जीवंत हो जाता है। ये वृक्ष वल्लरियां कहीं जीवंत होकर नारी बन गई तो क्या होगा? हम आपको हम पुष्प लेकर दे देते हैं। भगवान ने कहा माली को हंसते हंसते कि आप चिंता मत कीजिए, यहाँ कोई नारी वारी बनने वाला नहीं है। वो करामात मेरी नहीं थी, वो तो कृपा मेरे गुरुदेव की थी। यहाँ पुष्प तोड़ने नहीं आए हैं राम जी और लखन जी, पुष्प लेने आए हैं। समझ रहे हो? पुष्प तोड़ लेना हमारी परंपरा में नहीं है। पुष्प लेना, अपना आंचल फैला के पारिजात के पुष्प जब रात्रि को चुपचाप घिरते हैं, नीचे पूरी चदरिया बिछा दी जाती है, तो वो जो पारिजात है, वो जो उसको अपने आप ऐसे रात्रि भर वो पुष्प अपने आप, वृक्षों पे लगे हुए पुष्प प्रभु के लिए ही अर्पित है। वो सारे तोड़कर, वो पता नहीं कैसा होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत बार हम लोगों के घरों पे भी जाते हैं, रास्ते में फूल ही फूल, अच्छा नहीं लगता। लगता है कि वो ठाकुर के लिए गीत गा रहे थे, टहनी पे लगे हुए झूम रहे थे। जाने कितनी सुंदर उनके द्वारा प्रभु को सुर भी अर्पित की जा रही थी। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। चारों तरफ देखोगे तो प्रकृति परमात्मा की पूजा में संलग्न है। थोड़ी देर पहले माली और मालिन में लड़ाई हो रही थी। मालिन कह रही थी, माली तुम कितने विचित्र हो, अपने अब कार्यों में लगे रहते हो। देखो पूरी नगरी ने आनंद लिया था, भगवान के दर्शन करने का आनंद लिया, तुम यहाँ पौधों में लगे रहते हो, जब देखो तब गुड़ाई निराई करते रहते हो। तो माली ने कहा, देवी तुझे तो जाके दर्शन करना पड़ा, लेकिन मैं अपने कर्म को ही पूजा मानता हूँ, इसलिए मुझे जाके दर्शन नहीं करना होगा, प्रभु मुझे यहाँ दर्शन देने आएंगे। कर्म निष्ठा भी आपको पूजक बना देती है। अगर आपके कर्म के प्रति निष्ठा है, आपका चलना भी परिक्रमा, आपका भोजन करना भी भजन, आपका सो जाना भी समाधि। इतनी पूजा सिर्फ माला सटकाने को ही थोड़ी कहते हैं।